जिंदगी जीने के लिए दो सबसे अहम चीजें हवा और पानी। दिल्ली में ना हवा स्वच्छ है ना ही पानी शुद्ध। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं किसी डल लेक में या कश्मीर में नहीं हूँ। ये जो सफेद झाग दिख रहा है ये दिल्ली के ही है और दिल्ली के यमुना में है। मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। दिल्ली के कालिंदी कुंज में अभी हम हैं और इसके पीछे आप जो देख रहे हैं सफेद झाग और ये काली मैली यमुना। लोग मजबूर हैं उसमें डुबकी लगाने के लिए क्योंकि छठ का महापर्व नजदीक है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो ये झाग है, ये झाग टॉक्सिन है जो कि जानलेवा है। यमुना का पानी बिल्कुल काला है और ये लगातार जो वहाँ से पानी आ रहा है जिस प्रेशर से, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये टॉक्सिन्स जो यहाँ पे झाग के रूप में तैर रहा है, ये कितना खतरनाक है। और पीछे आप अगर लोग देखेंगे तो लोग सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, छठ पूजा का महापर्व आने वाला है, उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी वादे किए गए कि यमुना में डुबकी लगवा देंगे जी, अगले साल यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे जी, छठ के लिए ये नाव में जाते हैं अलग अलग से मुआयना करने के लिए कि हम लोग सर्विलेंस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या है धरातल पे स्थिति ये साफ नजर आती है। 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। अगले चुनाव तक डेफिनेटली हम लोग इसको साफ कर देंगे। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। दिल्ली में जो आप ये यमुना की हालत देख रही हैं, छठ पूजा का पर्व आने वाला है, क्या बोलेंगी इसके बारे में? ये तो बहुत बुरा हालत है यहाँ का। देखते हैं हम लोग आए हैं दूर से नहाने, लेकिन क्या यहाँ का तो बुरा हाल है, कुछ सुधार हुआ ही नहीं है। पिछले साल बोले थे जो अगले साल ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। यमुना नदी में गंदगी पानी है और सफाई नहीं है, लेकिन मजबूरी क्या करेगा, इंसान तो नहाएगा छठ पूजा के लिए। साफ तो कुछ नहीं है, साफ तो गंदगी है, तो भगवान के नाम से तो नहाना पड़ता है ना। साफ होना चाहिए, जैसे साफ होना चाहिए, पानी साफ रहना चाहिए, इतना गंदगी नहीं रहना चाहिए, और क्या कह सकते हैं। छठ महापर्व शुरू हो गया है, लेकिन यमुना उतनी ही झागदार और जहरीली बनी हुई है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से अब तक केवल यमुना सफाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। 2015 से अब तक यमुना की सफाई महज कागजों में हुई है और यमुना को मिली है कोरी योजनाएं और तारीख। 2015 में केजरीवाल ने कहा 5 साल में यमुना साफ करेंगे। 2018 में केजरीवाल जी दक्षिण कोरिया से यमुना सफाई का सबक सीख कर आए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फिर 2019 फिर कहा गया कि 5 साल और दे दो। 2020 में कहा चुनाव जीतेंगे तो यमुना साफ करेंगे। 2021 में कहा गया कि 2025 तक यमुना साफ कर देंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अप्रैल 2023 में आई दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में यमुना सफाई के नाम पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके यमुना की वाटर क्वालिटी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। सवाल ये है कि जब कोई काम ही नहीं हुआ तो ये 6,800 करोड़ कहां गए? दिल्ली में यमुना का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन प्रदूषण 76%। जिस यमुना नदी का पानी दिल्ली में दाखिल होते वक्त साफ होता है, वो दिल्ली में घुसने के बाद मैली और जहरीली होने लगती है। चंद किलोमीटर बहने के बाद दिल्ली में यमुना नदी नाले में तब्दील हो जाती है। दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले 38 बड़े नालों में मिलते हैं और इन 38 बड़े नालों का पानी यमुना में गिरता है। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण को दिखाने और समझाने वाला एक पॉइंट है लोहे का पुल, जहां तक पहुंचते पहुंचते यमुना में नालों के पानी के साथ साथ गंदगी का अंबार भी मिल जाता है। दिल्ली में यमुना किनारे 65,000 झुग्गियां हैं, जिनमें करीब 4 लाख की आबादी रहती है। यमुना में 600 टन कचरा मिलता है। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर दूरी तय करके प्रयागराज के संगम तक जाती है और इस लंबाई का महज 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है। लेकिन यही 2% हिस्सा यमुना को करीब 76% तक प्रदूषित करता है। इस पानी को साफ करने के लिए
सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यही वजह है कि सभी नालों का प्रदूषित पानी यमुना नदी में गिरकर उसे जहरीला बना रहा है। जनवरी 2021 में दिल्ली सरकार ने एनजीटी कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बताया था कि दिल्ली में करीब 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं और जहरीले झाग से निजात पाने के लिए इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। इसमें कम से कम दिल्ली सरकार को 3 से 5 साल का समय लगेगा, लेकिन अब तक इन प्लांट्स में कोई अपग्रेडेशन नहीं है। हर साल छठ पूजा के पहले भी टेम्पररी सफाई का नाटक किया जाता है, बैराज से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन यमुना के प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आती और श्रद्धालु इसी जहरीले पानी में पूजा पाठ के लिए मजबूर होते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि 2025 आने में महज 14 महीने बाकी हैं। जो काम बीते 9 सालों में नहीं हुआ, केजरीवाल क्या वाकई इतने कम वक्त में कर लेंगे? ये वही यमुना है जहाँ पे महिलाएं डुबकी लगाने के लिए आती हैं, छठ के महापर्व पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, जिसका पानी पूरी दिल्ली में बहता है। लेकिन इसकी हालत जो दिख रही है वो एक नाले के समान हो गई है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें लगातार बह रहा है झाग की तरह, जो कि जानलेवा है। कई बार दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये वादे किए गए कि नदी की सफाई करवाएंगे, यमुना में डुबकी लगवा देंगे, वो खुद यमुना पे डुबकी लगवाएंगे, लेकिन धरातल पे क्या सच्चाई है वो साफ नजर आती है।